गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम आर के मंडल। रैंकर स्टडी में आप लोग का स्वागत है। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया, उसके टाइप्स के बारे में बताया। आज हम लोग ट्रायंगल के टाइप्स में अलग अलग करके उसके प्रॉपर्टी के बारे में, उसके क्षेत्रफल के बारे में, उसके परिमाप के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान देंगे। आप लोग का कमेंट बहुत अच्छा मुझे लगा और ख़ास करके कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट में लिखे थे, सर आप ऑनलाइन आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी अच्छा लग रहा है आप लोग को ऑनलाइन स्टडी करवाते हुए। चलिए फ़िलहाल हम लोग ट्रायंगल में चलते हैं। तो ध्यान देंगे, पिछली क्लास में मैंने बताया था त्रिभुज के प्रकार में भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार और कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। अब याद कीजिए, आप पिछले क्लास में मैं वीडियो में बताया था कि भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। इसमें मैंने 3 तरह का बताया था आपको, ध्यान देंगे। नहीं, सबसे पहले मैंने बताया था इक्विलैटरल, जिसको आप लोग समबाहु त्रिभुज बोले थे। नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और दूसरा मैंने बताया था आइसोसेलेस, और तीसरा मैंने बताया था एस्केलेन ट्रायंगल। सारा चीज़ पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं हम। याद कीजिए, इक्विलैटरल में हमने लिखा था समबाहु त्रिभुज, नहीं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने लिखाया था समद्विबाहु त्रिभुज, और एस्केलेन ट्रायंगल में मैंने लिखाया था विषमबाहु त्रिभुज। आज हम लोग इस तीनों त्रिभुज को एक एक करके बारीकी से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आज इक्विलैटरल ट्रायंगल को देखते हैं। क्लियर? इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। देखिए, नाम से ही पता चलता है। समबाहु मतलब सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज। अर्थात आप कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज, अगर आप ABC एक त्रिभुज लेते हैं, ABC एक त्रिभुज लेते हैं और आप कहेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है कि नहीं, इसका मतलब समबाहु मतलब भुजा समान होना चाहिए। मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा की लंबाई आपस में क्या हो? समान हो। नहीं तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। नहीं, यहाँ पे क्योंकि आप फिर इसको लिख सकते हैं, अगर आप डिफिनेशन इसको लिखते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा की लंबाई आपस में क्या हो? समान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। नहीं, चूंकि आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, चूंकि AB बराबर BC बराबर CA, मतलब सभी भुजा यहाँ पे क्या है? बराबर है। तो सभी भुजा बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज जान गए, सभी भुजा बराबर हो गया। अब ये समबाहु त्रिभुज अब जान ही गए, तो क्यों नहीं यहाँ पे इसका हम लोग क्या देख लेते हैं? इसका क्षेत्रफल क्या होगा और इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का, अब ये मैंने क्या बोला? कोई भी त्रिभुज, पिछले क्लास में मैंने वीडियो में बता चुके हैं कि कोई भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आधार और ऊंचाई हमको पता होना चाहिए। अगर सपोज डेट किसी साइड को हमने मान लिया A, तो इस साइड को अगर A माने हैं तो इस साइड मतलब आधार के सामने वाले से लंब भी होना चाहिए, जो मुझे पता नहीं है। मैंने एक ड्रॉ कर दिया लंब यहाँ पे, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। जब आप इस साइड को A माने हैं और समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये साइड भी क्या होगा? A होगा, और ये भी साइड क्या होगा? A होगा क्या? और हम चर्चा क्या कर रहे हैं? क्षेत्रफल का। हम क्षेत्रफल का चर्चा कर रहे हैं। मेरा चर्चा क्या है? क्षेत्रफल।
जिसको एरिया आप बोलते हैं इंग्लिश में। अब क्षेत्रफल की चर्चा है, सभी भुजाओं का लेंथ हमने क्या ले लिया, a सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्या, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या ना, इस सभी भुजा जो दिया है, एंगल भी नहीं दिया कि एंगल के अनुसार से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो हम क्या है ना, ये सब के मदद से इसको निकालेंगे। लेकिन इसको निकालने के पहले एक बहुत सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो भी जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, कि ये जानना होगा, और ये समबाहु त्रिभुज में ही यूज होगा। फिर समद्विबाहु में बोलेंगे तो उसमें एक कंडीशन लगाएंगे कहाँ पे यूज होगा। ध्यान रखेंगे, एक चीज जो बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा आप। नोट क्या कर लीजिएगा, कि समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से, समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाल, क्या बोले, समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या हुआ, कि ये, इसको हम फ्रेश से यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं फिर से, नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, कि अगर इसको A और B और C, इसका मतलब लेंथ मेरा A हो गया, यहाँ भी A हो गया और यहाँ भी A हो गया। नहीं, मैंने क्या बोला, कि अगर इस पे अगर लंब खींचते हैं तो ये 2 बराबर भाग में बांट देता। अगर भाई साहब ये 2 बराबर भाग में बांट दिया, इसको मैंने नामांकन कर दिया D। अगर 2 बराबर भाग में बांट दिया, इसका मतलब ये अगर लेंथ A है, ये पूरा लेंथ A है, तो इसका मतलब यहां से यहां कितना हो जाएगा, A/2। अब हमको निकालना है क्या, मेरा टारगेट क्या बना हुआ है, इस हाइट को निकालना, अर्थात ये जो A और D है इसको निकालना है। अब ध्यान देंगे, अब त्रिभुज क्या है, इन ट्रायंगल आप किस में लेंगे, इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में। ABD में अगर लेते हैं तो हमको निकालना ये साइड भी पता है और ये साइड भी पता चल गया, और यहाँ 90 है। याद कीजिए, ये 90 है। थोड़ा सा एक चीज़ का यूज होगा जो बहुत पहले आप जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। नहीं, आप अगर ये 90 के सामने कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो क्या लंब नहीं निकल सकता है, क्या निकल सकता है। नहीं, तो आप लिख सकते हैं क्या, कि AD, क्योंकि आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि आप लिख सकते हैं A स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आप A/2 का होल स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। इसी चीज को हम यहां पे लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर में मिटाते हैं थोड़ा सा इस चीज को। अब देखिए, हमको निकालना क्या है, AD। तो क्या हम अगर यहां पे लिख दें AD का स्क्वायर बराबर, आप लिख सकते हैं इसको ना, क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर बटे कितना, 4। इसको आप इधर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4। इसको आगे लेके चलेंगे, कितना होगा, 3A स्क्वायर बटे 4। ये AD स्क्वायर बराबर आया। अगर हम इसी चीज को AD बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, √3A बटे कितना, 2। रूट यहाँ 3 निकलेगा, A स्क्वायर का A निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा। तो ये AD निकल गया। AD मतलब क्या निकल गया, हाइट निकल गया। इससे यहाँ पे एक पॉइंट निकल गया कि अगर आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा A सेंटीमीटर दिया है, अगर उसका हाइट निकालने के लिए कहा जाए तो आप सीधा लगा सकते हैं √3 × A बटे 2, जहाँ A क्या है, भुजा। इसको दूसरे रूप में आप लिख सकते हैं, नहीं क्या लिख सकते हैं, कि हाइट अर्थात ऊंचाई अगर निकालना है आपको, तो ऊंचाई बराबर आप लिख सकते हैं √3 × भुजा, √3 × भुजा, ये बटे 2 है तो यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि गुणाम है तो कहीं भी कर सकते हैं। तो √3/2 × भुजा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर समबाहु त्रिभुज के केस में अगर ऊंचाई निकालने के लिए आपको बोला जाए, इसी ऊंचाई को आप कहीं कहीं देखेंगे तो शीर्षलंब भी बोलता है। क्या बोलता है, शीर्षलंब। अगर आपको शीर्षलंब की ऊंचाई अगर बोला जाए या ऊंचाई बोला जाए तो आप समबाहु त्रिभुज में बोल सकते हैं √3/2 × भुजा। मेरा टारगेट का था क्या, क्षेत्रफल निकालना, लेकिन उसको निकालने में हमको हाइट का सबसे पहले यूज था, तो मैंने हाइट निकाल दिया।
अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल लिखना है, तो क्षेत्रफल लिखना है तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्षेत्रफल की बात बोलते हैं, तो क्षेत्रफल की बात बोलते हैं तो अब अगर त्रिभुज ABC का अगर क्षेत्रफल लिखें तो क्या लिखेंगे, हाफ गुना आधार, क्योंकि हमने बताया था पिछले क्लास में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है तो आधार गुना ऊंचाई, तो हाफ गुना आधार, आधार मेरा टोटल कितना है A है, और ऊंचाई कितना निकाल दिए √3/2 इंटू A है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा √3/4 A²। इसी चीज को आप रटते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ये भुजा A सेंटी भुजा लिया, इसलिए ध्यान रखेंगे। इसका मतलब पहले हमने क्या देखा कि साइड को लिए, साइड से पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाल दिया ऊंचाई, और ऊंचाई अगर निकल जाए कोई त्रिभुज का और आधार अगर पता हो तो पिछले क्लास में आपने वीडियो देखा ही था नहीं क्या कि अगर क्षेत्रफल लिखना है तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई कर दिए। तो यहाँ से पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा √3/2 इंटू A² होगा। क्लियर, इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसको तो उतार लिए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट बचता है क्या, इसी एक थोड़ा सा यहां पर चित्र बनाते हैं। भुजा को हम लोग ए सब जगह लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट बनता है कि परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, मतलब समबाहु त्रिभुज की परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप, तो परिमाप मैंने जिसको पेरीमीटर आप बोलते हैं इंग्लिश में, नहीं जिसको P से सिंबॉलिक रूप में दर्शाते हैं आप क्षेत्रफल को आप A से भी दर्शाते हैं, कैपिटल A से भी दर्शा सकते हैं, ऊंचाई को आप S कैपिटल S स्मॉल s से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो परिमाप तो हमने कल ही बताया था, याद कीजिए, किसी भी आकृति के परिसीमा अर्थात सीमा की लंबाई ही क्या कहलाती है, उस आकृति का परिमाप कहलाती है। अर्थात अगर त्रिभुज ABC का परिमाप लेना है तो हम क्या ले सकते हैं A अर्थात क्या होगा 3A। इसको आप दूसरे भाषा में बोल सकते हैं 3 गुना भुजा। जिस रूप में आपको लिखना हो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए आप। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण पूरा विश्व इसके चपेट में है, इसलिए आप हमेशा घर पे रहें, सुरक्षित रहें। चलिए हो गया होगा। तो आप देखिए ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब देखिए आप यहाँ पे एक तीनों से रिलेटेड एक पॉइंट बताता हूँ, आप ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए ये जानना बहुत आसान है, ये कोई भी निकाल दिया, लेकिन अब इस तीनों से रिलेट कैसे करेंगे वो देखिए। आप तीनों को हम रहने दिए एक ही साइड। अब देखिए यहाँ से रिलेट कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। थोड़ा सा हम इस चीज को इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया A, यहाँ पे क्या ले लिया, सबसे पहले हाइट ले लिया, नहीं या एरिया से रिलेट करते हैं, एरिया से रिलेट करते हैं। एरिया कहाँ मेरा ये है, तो A और क्या लिया मैंने, फिर हमने क्या ले लिया H, फिर मैंने क्या ले लिया P। अब तीनों से रिलेट करते हैं कि आखिरकार कैसे ये हो सकता है, इसमें क्या रूल हो सकता है। तो आप ऐसा खुद से सोचिए कि अगर हाइट को मुझे एरिया बनाना है तो क्या कर सकता हूँ, हाइट में क्या कर सकते हैं जो एरिया मेरा बन जाए। आप कर सकते हैं कैसे, आप देखिए इस हाइट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3/4 और भुजा स्क्वायर मतलब A², और इसको हमको बनाना क्या है √3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे 3 से, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे इस 3 जो बना इस √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अगर हम एक √3 से यहाँ पे अगर डिवाइड कर दें तो फिर हम इसको अब लिख सकते हैं √3 गुना √3 अब बटे 4 गुना √3। ये अपने मन से लाए मैंने। इसका मतलब क्या देखिए कि अगर आप हाइट का स्क्वायर करके बटे √3 कर देते हैं तो आप एरिया निकल जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि इससे आप ये लिख सकते हैं कि इस तीनों में रिलेशन क्या लिख सकते हैं, अगर a बराबर h के टर्म में लिखना है तो ये h स्क्वायर बटे कितना लेना होगा, √3। समझिए बात को। आप देखिए, नहीं तो आप देख लिए यहाँ पे, यहाँ a स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा 3/2 और यहाँ √3 देना ही है तो √3 और a भुजा है, भुजा ऐसे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुना √3 अब बटे कितना 2√3 a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। आप जानते हैं यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे इसको तो ये 3 इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 ना हो जाएगा, नहीं तो यहाँ 4 लिख देंगे। देखिए क्या हो, √3/4 भुजा स्क्वायर आ गया। नहीं, इसका मतलब क्या, देखिए कि अगर हमको क्यों बता रहे हैं इसको, क्योंकि आपको देखिए क्या इसके सवाल जब आते हैं, इसका क्वेश्चन जब आपका आता है, आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आता है तो आपको क्या होगा, किसी संभावित त्रिभुज का हाइट देता है तो कहता है क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या करते हैं उस हाइट से पहले भुजा निकालते हैं, तब जाके फिर √3/4 भुजा स्क्वायर लाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं करना है। आप अगर हाइट दिया हुआ है तो उसका जस्ट स्क्वायर कीजिए, √3 कर दिए, डायरेक्ट एरिया के बराबर हो जाएगा। क्लियर। फिर पेरीमीटर से लिंकेज करते हैं। देखिए पेरीमीटर आपका क्या है, 3a है, हमको बनाना क्या, √3/4। तो अगर इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या हो गया 9a स्क्वायर। हमको बनाना है कितना, √3/4। इसका मतलब इसको इरेज भी करना है हमको, मतलब 4 तो एक रहने देते हैं और इस 9 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 9 को लिख सकते हैं 3 गुना √3 गुना √3। हमको ये दोनों हटाना है, ये दोनों हटाना है तो क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 3√3 यहाँ पे करना होगा। इसका मतलब ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब आपने क्या मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया 12√3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर p से रिलेट करना है तो p स्क्वायर बटे कितना 12√3 करना होगा। इस बात को समझिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका मत पूछिए, इसका जवाब ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए अगर जैसे आप पेरीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पेरीमीटर फिर से हम क्लियर करते हैं। पेरीमीटर का जैसे स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9a स्क्वायर, अब बटे कितना होगा 12√3। इसको थोड़ा सॉल्यूशन कीजिए आप, तो सॉल्यूशन जब से कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना, नहीं 3 लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 इंटू कितना a स्क्वायर, अब बटे 12 को लिख सकते हैं 12√3। इसको देखिए क्या हो गया, √3 से √3 कैंसिल और 3 चौक 12, बचा कितना √3/4 a स्क्वायर। देखिए एरिया के बराबर आ गया क्या। तो यहां से आपने क्या क्लियर किया, क्लियर ये किया कि अगर समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु त्रिभुज है, अगर उसका हाइट दिया हुआ है और एरिया निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, उस हाइट का स्क्वायर बटे √3 कर देंगे तो आपको डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अगर पेरीमीटर दिया हुआ अर्थात परिमाप दिया है और एरिया निकालना है तो उस परिमाप का स्क्वायर कर दीजिए बटे 12√3 कर दीजिए, डायरेक्ट एरिया निकल जाएगा। या आपके एरिया ही दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है, तो आप अगर 3 ये रूल एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन अगर आपको पता है अर्थात संबंध एक दूसरे में पता है तो आप तीनों चीज को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। तो क्या देखें आपने, अभी मैंने क्या है समबाहु त्रिभुज को क्लियर किया। समबाहु त्रिभुज में सबसे पहले हमने क्या बताया, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, तो आपने देखा कि जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो मैंने वहां से क्या किया, फिर क्षेत्रफल निकालने की कोशिश किया। क्षेत्रफल निकालने के क्रम में सबसे पहले मैंने हाइट निकाला। हाइट कैसे निकाला, तो आपने देखा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हाइट निकाला, इसलिए आपको ये पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होता है √3/2 इंटू भुजा होता है। फिर आपने उससे एरिया निकाला अर्थात क्षेत्रफल निकाला। तो क्षेत्रफल क्या निकाला, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने देखा कि √3/4 भुजा स्क्वायर आया, अर्थात अगर यहाँ पे a माने हैं तो a स्क्वायर। फिर परिमाप आपने देखा लेंथ ऑफ बाउंड्री अर्थात 3a अर्थात 3 इंटू भुजा। इस तीनों से रिलेटेड हमने किया तो आपने देखा कि हाइट, एरिया और परिमाप तीनों से लिंकेज मैंने किया। तो लिंकेज कैसे किया कि a बराबर h स्क्वायर बटे √3 बराबर p स्क्वायर बटे 12√3 जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको उतार लेंगे तो ये क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीज था मैंने देख लिया। क्षेत्रफल देख लिया, परिमाप देख लिया और उसमें तीनों में संबंध देख लिया। इसको उतार लेंगे। हो गया वो, चलिए
अब हम लोग दूसरा त्रिभुज को लेते हैं। अब याद कीजिए दूसरा त्रिभुज हमने बताया था, दूसरा जो बताया था वो क्या था, आइसोसेलेस। जिसको हमने लिखा था समद्विबाहु। मैंने क्या लिखा था, समद्विबाहु। समद्विबाहु, वहां समबाहु था, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यहां समद्वि मतलब दो भुजा, बाहु मतलब भुजा नहीं, दो भुजा समान, उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अर्थात आप ध्यान देंगे ABC, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। मैंने आपने समद्विबाहु त्रिभुज को अगर डिफिनेशन कहा जाए कि क्या इसका बोला जाए, तो आप बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा की लंबाई आपस में समान हो। तीसरी भुजा समान होगा कि इसका मतलब नहीं, ये होगा ही नहीं, क्योंकि तीसरी भुजा समान होगा फिर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। मतलब डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा की लंबाई आपस में समान हो, उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। नहीं तो आप लिख सकते हैं, चूंकि आप ये दोनों भुजा को समान कर दीजिए, चूंकि आप देख रहे हैं कि AB इक्वल टू AC नॉट इक्वल टू BC, नहीं ये दोनों बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहां देख लिए। अब देखिए फिर यहां से एक नोट, फिर एक नोट यहाँ पे फिर जानना है। पिछले समबाहु में बता दिए थे, और अब समद्विबाहु में ध्यान देंगे। समबाहु में मैंने आपको बताया था, समबाहु किसी भी मैंने बताया था त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। लेकिन समद्विबाहु में ऐसा नहीं होता है। समद्विबाहु में आप ये कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में विषम भुजा के, विषम मतलब जो समान नहीं था, नहीं समद्विबाहु त्रिभुज में विषम भुजा मतलब असमान भुजा के सामने वाले सिर से असमान भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है। किसी नहीं कर सकते हैं। अगर इस अगर भट्टी से, इस अगर शीर्ष से अगर इस पे हम लंब डालते हैं तो ये दो बराबर भाग में नहीं बांटेगा। ये असमान भुजा पर ये अगर लंब डालेंगे तो वो दो बराबर भाग में बांटेगा नहीं। तो क्या से यहां ध्यान देंगे, नोट करके आप लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा के सामने वाले सिर से असमान भुजा पर डाला गया लंब, लिखिए नहीं, तुमने क्या बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा के सामने वाले सिर से असमान भुजा पर डाला गया लंब असमान भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। क्लियर? फिर यहां से आ गया, इसका मतलब ये असमान था, तब मैंने फिर यहां से ड्रॉ कर दिया, लंब ड्रॉ किया। मैंने यहां से इस साइड को मैंने मान लिया कितना, A मान लिया, और इस साइड को असमान भुजा को मैंने B मान लिया। जब दो बराबर भाग में बांट रहा है, इसका मतलब यहां से यहां लेंथ कितना हो जाएगा, B/2। इसको D से दर्शा दिए। क्लियर? अब फिर यहां से हम लोग हाइट के रूप में लिखेंगे। इसका हाइट कैसे निकालेंगे, नहीं ऊंचाई कैसे निकालेंगे। तो फिर इस पार्ट को मैं यहां से निकाल के आराम से आपको दिखा देता हूं। ABD, ये मेरा यहां से यहां कितना हो गया, B/2 हो गया, और यहां से यहां कितना हो गया, A हो गया। ठीक है, हमको निकालना है इसका हाइट, अर्थात यही हाइट हो गया, यही मेरा निकालना है। फिर पाइथागोरस थ्योरम से लगा देंगे तो ये हाइट बराबर, नहीं तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABD में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि AD बराबर आप लिख सकते हैं रूट अंडर, नहीं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, अर्थात A² माइनस B² बटे कितना, 4। और आप इसके अंदर ही अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4A² माइनस B² बटे कितना, 4। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेशन ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा उससे आपको पता चल जाएगा, नहीं उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसके कैलकुलेशन हम अगर ऊपर करते हैं तो AD बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये 4 को आप बाहर निकालेंगे तो 1/2 हो सकता है। क्लियर? तो ये मेरा AD निकल गया। आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये मेरा क्या निकला AD, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज को, अगर समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हाइट निकालने के लिए कहा जाए तो आप कह सकते हैं √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2। ये 1/2 करके, अगर नहीं 1/2 करना है तो ये बटे 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ से पता चल गया कि अगर ऊंचाई हमको निकालना है तो ऊंचाई बराबर आप लिख सकते हैं, हाइट जिसको बोलते हैं, आप लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2। क्लियर? अगर हाइट पता चल गया तो क्या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। नहीं, देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार मेरा टोटल कितना है b है, और ऊंचाई कितना निकल गया है √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2। इसको आप एक लाइन में कर सकते हैं, b/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये पोर्शन को ध्यान में रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे डायरेक्ट कभी कभी समबाहु त्रिभुज का केस आता है, लेकिन अगर इस चीज़ को याद रहेगा आपको तो आप तुरंत क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो आप ध्यान रखेंगे, अगर समद्विबाहु त्रिभुज की विषम भुजा जो समान है, अगर उसका भुजा का लेंथ अगर b दिया है और उसका क्षेत्रफल से रिलेट करना है तो आप लिख सकते हैं b/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग चलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया तो इसकी परिमाप की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। नहीं, अब सिंपल है, परिमाप के बारे में तो आपको दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज ABC की परिमाप बराबर लेंथ ऑफ बाउंड्री, अर्थात A और A क्या हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप 2a प्लस b। अर्थात आप कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर 2a इंटू बी, जहाँ a क्या है समान भुजा का लेंथ और b क्या है असमान भुजा का लेंथ। यहाँ पे क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी, उसका क्षेत्रफल, उसमें क्या भुजा में रिलेशन होगा वो मैंने आपको बता दिया। इसको लिख लेंगे आप। हो गया होगा। चलिए, तो एक तीसरा जो बचता है वो क्या बचता है एस्केलेन ट्रायंगल, नहीं एस्केलेन ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, मतलब ये सभी असमान हो, कोई भी भुजा बराबर ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। नहीं तो आप कह सकते हैं चूंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, इसलिए आप कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज है।
ठीक है। अब जहां तक क्षेत्रफल की बात है, अब क्षेत्रफल इसमें बहुत सारा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए एक हीरोज साहब मैथमेटिशियन थे, वो ने एक ऐसे फार्मूला को डेवलप किए कि आप इसी त्रिभुज के लिए नहीं, आप किसी भी समबाहु संधिबाहु त्रिभुज में भी यूज कर सकते हैं। इसलिए आप हीरोज फार्मूला के नाम से जानते हैं आप नहीं। तो इसमें हाइट का आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। मान लिया जाए इसका अगर भुजा का लेंथ ए दिया हुआ है और इसका भुजा का लेंथ आप क्या दे दिया, बी दिया हुआ है, और इसका अगर सी दे दिया हुआ है नहीं, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो नहीं, आप कह दिया जाए आपको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट अंडर, जिसको आप दूसरी भाषा में इसी को आप लोग बोलते हैं हीरोज फार्मूला। क्या बोलते हैं? हीरोज फार्मूला। जहां पे आप कह सकते हैं कि S क्या है, तो S जो है वो अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप बोले तो इसी को मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री जो है ना, टोटल जो है भुजा का लेंथ जो है उसका आधा, अर्थात आप कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का आधा। क्लियर? तो आप इससे क्या कर सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आया? नहीं तो ये मेरा था क्या कि भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार में सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग देख लिए, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल को देखे, उसके बाद हमने क्या देखा था, एस्केलेन ट्रायंगल को देखा, जिसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? ये भुजा के आधार पे हुआ। और याद कीजिए हमने कोण के आधार पे भी बताया था आपको। क्या बताए थे? कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। तो उसको भी 2 मिनट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट इसको उतार लिए होंगे आप लोग। याद कीजिए कोण के आधार पे, पिछले क्लास में मैंने बताया था कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार में सबसे पहले मैंने बताया था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी में हमने बताए थे न्यूनकोण त्रिभुज। किसको बोलेंगे? तो वैसा त्रिभुज नहीं जिसकी कोण की माप, जिसकी सभी कोणों का माप 90 डिग्री से छोटा हो। नहीं तो आप कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी माप, जिसकी कोणों, सभी कोणों की माप, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी कोणों की माप 90 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलेंगे? न्यूनकोण त्रिभुज। जैसे मान लिया जाए इस त्रिभुज को आप बना लीजिए, इस त्रिभुज को बना लीजिए ABC, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। देखिए कोण का मेजरमेंट जब करेंगे तो वो 90 से छोटा होगा। नहीं तो आप क्या देखें, चूंकि क्या देखा कि एंगल A, ये एंगल इस तरह दर्शाते हैं एंगल A को, एंगल A लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा है। या आप कह सकते हैं नहीं, या एंड करके भी कोमा करके एंगल B लेस देन 90 डिग्री तथा एंगल C लेस देन 90 डिग्री। इसलिए आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक क्या है? न्यूनकोण है, एक न्यूनकोण है, न्यूनकोण त्रिभुज है। समझ में आया? अब न्यूनकोण त्रिभुज है, ये देख लिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा न्यूनकोण त्रिभुज कैसे होगा, तो आप देख लेंगे उसके कोण के अनुसार से। अगर सभी कोण अगर 90 से छोटा हो तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? न्यूनकोण त्रिभुज कर देंगे। उसके बाद आता है आपको राइट एंगल ट्रायंगल। जिसको आप बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आपको ये एकदम डिफाइन किया हुआ है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। नहीं तो कह सकते हैं वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण की माप, वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, वो त्रिभुज क्या कहलाएगा?
समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्योंकि यहां पे आपने क्या देखा, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, इसलिए आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है। तीसरा याद कीजिए, मैंने बताया था आपको अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिसको अधिक कोण हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। तो वैसा त्रिभुज नहीं, अधिक कोण का कैसे बनाएंगे, ऐसे। तो वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा हो, नहीं 90 डिग्री से बड़ा हो। तो आपने क्या देखा, क्योंकि यहां देखा एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा भी होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पे लिख सकते हैं 180 डिग्री से छोटा एंगल बी और 90 डिग्री से क्या हो, 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, ये ना। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। समझ गए ना बात को। अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो होगा वो एक अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। समझ में आया। हाँ, एक बात ध्यान देंगे कि अगर ये समबाहु यहाँ पे ऐसे नोट्स करके भी लिखाते हैं, अगर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल अगर यहाँ पे दे दिए, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि 90 के सामने वाला जो कहलाता है वो कर्ण कहलाता है। 90 अगर देखिए ध्यान रखेंगे, अगर ये ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फिर चर्चा कर देते हैं। अगर ये एंगल लेंगे तो इस सामने वाला इसका लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। अगर ये एंगल को लेते हैं तो ये लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। तो अगर इसी एंगल को हम लेते हैं थीटा, तो ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। नहीं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको ऐसे दर्शाते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको पी से दर्शाते हैं, इसको आधार बेस बोलते हैं, जिसको बी से दर्शाते हैं। तो आप तीनों रिलेशन क्या याद करते हैं, याद कीजिए। तो आप बोलते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे प्रॉपर्टी में हम लिखा देंगे। नहीं तो आपने क्या देखा कि भुजा पे आधार पे त्रिभुज के प्रकार और कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार को हमने एक एक करके बारीकी से देख लिया। ठीक है। अब क्या ये त्रिभुज के प्रकार हम लोग देखें। अब इसी त्रिभुज में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। क्या जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अगर एक भुजा बढ़ा देंगे तो बाह्य कोण का मान क्या होता है। ये सब प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी को भी जानेंगे। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं, अब क्या है ना, पिछले क्लास याद कीजिए, हम फर्स्ट क्लास में ही बताए थे आपको कि क्या कंडीशन होगा भुजा में तभी ड्रा होगा ट्रायंगल। मतलब दो भुजा का लेंथ किसके बराबर होगा, किससे छोटा होगा, किससे बड़ा होगा, तभी ये संभव होगा। इसकी चर्चा करें। फिलहाल आप इस चीज़ को उतार लीजिए। ठीक है, आप लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आप आज यहीं पे रहने देते हैं हम लोग, और आप लोग इस चीज़ को हमेशा घर बैठे जब हम आपको अपलोड कर देते हैं आप YouTube चैनल पे, तो आप क्या करेंगे ना, उस चीज़ को आप घर बैठे क्या करेंगे, एक कॉपी कलम लेके बैठेंगे और उसको उतारेंगे, लिखेंगे। क्योंकि हमेशा आपको देखना, क्योंकि आपके मोबाइल में तो इतना जीबी रहता नहीं है, तो आप उसमें लिख लेंगे अपने कॉपी में और बार बार रिकॉल करेंगे। हमेशा कहते हैं ज्योमेट्री एक ऐसा नहीं डिफ़िकल्ट, एकदम पूरा कठिन चैप्टर है, नहीं जिसको समझना आसान नहीं होता है। नहीं, क्योंकि आप जानते हैं, आप ये खुद जानते हैं कि मैं मंडल सर हूँ और मैं एडवांस मैथ के लिए ही जाने जाते हैं। और ये आपको पता होगा कि अगर एडवांस मैथ बोले तो मंडल सर।
ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, आप घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस आते हैं और इसके आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।